काले बाबे के पानी से घर की सारी नहुसत दूर हो जाएगी। बड़े कर्मों वाले, क्या बात है काले बाबे की। ये दम वाला पानी सब कुछ ठीक कर देगा और इस घर में फिर से खुशियां आने लगेंगी। ये तो सब शीला की मेहरबानी है ना इस घर पे, और किसकी हो सकती है। सबके तो मुंह सूजे हुए यहाँ पे, हद होती है भाई, कमाल करते हैं सब लोग। हो गया, सारा हो गया, वेरी गुड हो गया। हर तरफ पानी छिड़क दिया, सब नहुसत दूर हो गई। कर लिया दम तूने? नहीं, दम तो नहीं किया, दम तो दम वाले ने किया है। मैंने तो सिर्फ दम वाला पानी फेंका है जी। तेरे इन दम वाले पानियों से कुछ नहीं होना। जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि इस घर के हर इंसान की नीयत में खोट है। आपकी भी? तेरे तो ज्यादा है। वो कैसे जी? बेईमानी, कभी तू मेरे साथ और कभी तू फिजा के साथ हो जाती है। नहीं तो बेदीनी कहीं की। नहीं जी, मेरा दीन है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ जी। एक टोटके पर तू बिक गई ना। गोरे होने का टोटका बताया था ना फिजा ने तुझे। हाँ। देखा, थाली की भिंडी। हाय हाय, आपकी तो मत बज गई है जी। थाली की भिंडी नहीं होती, थाली का बैंगन होता है जी। चल जा, ले जा ये पानी यहाँ से। हाय अल्लाह, आप पानी की बेहुरमती कर रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है काले बाबा का, वो आपको निश्चित कर देगा, भस्म कर देगा। आपको अंदाजा नहीं है। मेरी आंखों से तुम ओझल हो जाओ अभी और इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी बाल घुमा के। लोटी कहीं की, हर रोज पार्टी चेंज कर लेती है। तेरे से अच्छे तो सियासतदान है, पार्टी चेंज करते हो टाइम तो लगाते हैं। उनकी जी मतवजी होती है, मेरी तो कोई मतवजी नहीं। मतवजी सॉरी, वो पता क्या है ना, जिसकी बात मैं पहले सुनती हूँ ना, वो फिजाबाजी हो या फजरबाजी हो, जिसकी बात पहले सुनूं मैं उसी की हो जाती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है ना, आप समझती नहीं है। आप नहीं आई है ना इस घर में, मैं बहुत पुरानी काम कर रही हूँ। समझ गई हूँ मैं तेरे सारे शातिर अंदाज। वैसे आप भी कम नहीं है। मांग ले मेरे से जो रिश्वत मांगनी है। आपने देनी कहा, आप तो निहायत कंजूस है। फिजाबाजी ने तो मुझे कड़े भी दिए, मुझे अच्छी वाली चूड़ियां भी दी, मुझे अच्छे वाले कपड़े भी दिए, चुनरी वाला सूट। सुन ना, मैं तुझे देसी टोटकों की जगह ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दूंगी, वो हाँ, लगाना। जो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, रहने दे, आप अपने पास ही रखे। चल जा फिर। हाँ, जा रही हूँ मैं। हद करती हैं आप भी। आपकी भी किसी दिन नहुसत दूर कर दूंगी मैं। जानती नहीं आप मुझे, शीला नाम है मेरा। तशरीफ लाएंगी। मैं तो बेताब हूँ वो नज़ारा देखने के लिए जब मैं और मम्मी जी मिलकर उनकी बेइज्जती करेंगे। आज तो मैं फिजा की हार को भरपूर इंजॉय करूंगी, बाल घुमा के। बड़ा घमंड है उसको खुद पर, बेवजह का बाल घुमा के। सास बुरी होती है ये तो समझ में आता है, लेकिन माँ भी इतनी संगदिल हो सकती है ये पहली बार देखा है। बच्चा अगर बचपन में आग से खेलने की जिद करे तो उसे रोकने की खातिर माँ को हाथ भी उठाना पड़ता है। इसके लिए उसे संगदिल नहीं कहा जाता। कम ऑन ना, तारिक ने सब पता करवाया है। हमाद बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, एजुकेटेड है, वेल फैमिली से है, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी सनिया को बहुत चाहता है। उसका बहुत ख्याल रखेगा माँ जी। तारिक को तो आजकल हर कोई तुम्हारी नजर से ही नजर आता है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो उसे पसंद, जो तुम्हें नापसंद वो उसे बुरा लगता है। मेरे बेटे पर तो तुमने जादू कर दिया है। माँ जी,
चलो मैं तो आपकी नज़र में बुरी हुई ही, लेकिन अपने बेटे के लिए प्लीज़ अपना दिल साफ रखें। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। एनीहाउ, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई थी कि कोशिश कीजिएगा कि शाम को कोई तमाशा ना लगे, वरना आप मेरे मिजाज से भी बाखूबी वाकिफ हैं। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अगर अपनी औलाद की मजबूरी ना होती तो तुम्हें तो 1 मिनट के लिए भी यहां बर्दाश्त नहीं करती मैं, मैडम। आजकल बहुत कम दिखाई देने लगे हो इस घर में। मैं दिखाई नहीं देता यहाँ, आप देखना ही नहीं चाहते हो तो अपनी बीवी की जुबान भी बोलने लगे। क्या घोल कर पिला रही है वो तुम्हें? वही जो आपकी बीवी आपको घोल कर पिला रही है, क्योंकि मानते तो आप भी अपनी बीवी की ही है ना। आज इस घर में हमारी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है और मैं उम्मीद करूंगा तुमसे कि तुम इस घर का माहौल अच्छा रखोगे। घर घर कहाँ रहा ये अब? ये तो अब मकान सा लगने लगा है। मकान भी तुम्ही ने इसको किया है। एक ही छत के नीचे रहकर इतने फासले क्रिएट कर दिए हैं कि आज हमारे घर में हमारी ही छोटी बहन की बात चल रही है शादी की, और हम दोनों की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कुछ ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है भाई, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं माँ के हक में हूँ और आपको अपनी बीवी की खुशी चाहिए। शहराज, करूं मैं? किस मुश्किल में फंस गया हूं? आज अपने ही घर में मेरे अपने मुझसे पराए हो गए हैं। जिस भाई को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो मेरे सामने सीना तान के खड़ा हो गया है। हम लोग क्यों आखिर दिल के रिश्तों की वजह से खून के रिश्तों को तोड़ देते हैं?
रास्ते में और मम्मा का मूड इतना ज्यादा खराब, अजीब टेंशन है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं अब क्या होगा। अगर मम्मा ने पुप्पो को ज्यादा बोल दिया तो? प्लीज गॉड हेल्प मी। मम्मा ज्यादा ना बोले, सब ठीक हो जाए। सोनिया बाजी, डोंट यू वरी, आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक। क्योंकि काले बाबा के पानी से इस घर की सारी नहुसत भाग गई है। शायद आपको पता नहीं है काले बाबे के पानी के कमाल का। शीला, अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हारे इस बाबे को नहीं छोड़ूंगी। हाय, शुभ शुभ बोलने, तौबा करने, तौबा, कानों को हाथ लगाई। क्या बोल दिया आपने? आपको भस्म कर देगा काले बाबा, आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझे तुम्हारे काले बाबा से ज्यादा ना फिजा भाभी पर भरोसा है। उनके होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, ये तो ठीक कहा है आपने। और तुम क्यों इतना बोलती रहती हो? अपना काम क्यों नहीं करती? हर मामले में तुम्हारी टांग होती है। बोलना ही तो मेरा काम है, बोलूंगी नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा नहीं तो फिर दौड़ेगा कैसे? दौड़ेगा नहीं तो बात सुने। हाय अल्लाह, सो क्यूट, कितने प्यारे इयररिंग्स पहने। कहाँ से लिए हैं? अच्छा, इसको फेंकने लगेंगी ना, सबसे पहले मुझे देना है, बाद में मैं पहन के इसको फेंक दूंगी। शीला, भी मैंने कल ही ली और तुम्हारी नजर इन पर पड़ गई है, इसीलिए मेरी चीजें सारी गुम हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। एक तो मैं पहले इतनी टेंशन में, ऊपर से तुम मेरा इतना सर खा रही हो। मैं जा रही हूं, बस, दिस इज नॉट फेयर सनिया बाजी, यू नो। वैसे काले बाबा जी माफ कर देना, बच्ची है, छोटी है, इसको अक्ल नहीं है ना, इसको पता नहीं चलता, बोल जाती है। आप मुझे भी माफ कर देना, बस इस घर को ठीक कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी।